नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त मैं समौता में मौजूद हूं और यहां पे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 101वां जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है। प्रखंड नाई सभा, जो राष्ट्रीय नाई सभा के बैनर पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। चलिए हम दिखलाते हैं जिस तरह से कार्यक्रम की अध्यक्षता जयप्रकाश ठाकुर जी कर रहे हैं और जो मुख्य अतिथि के तौर पर जिला पार्षद सदस्य कंचन देवी जी आई हुई हैं। और चलिए हम कार्यक्रम को देखते हैं किस तरह से कार्यक्रम होता है। हमने सोचा कि कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे रामनाथ ठाकुर जी को इससे उनके स्वागत के लिए मैं संदीप कुमार से जाना था ऑस्ट्रेलिया, लेकिन उनको पास जाने के लिए कोर्ट नहीं था। वो कोर्ट अपने दोस्त से मांग के गए थे और उसके बाद वो लेकर गए पहने, उसमें भी फटा हुआ था। वहाँ के जो अंग्रेज लोग थे वो देखे और बोले कि ये तो फटा हुआ है, मैं इनको गिफ्ट दूंगा, और वे लोग घूम दिए थे। इतना सादा रहते हुए कर्पूरी ठाकुर को गाली दिया जाता था, बात बोला जाता था, लेकिन वे सुनते थे और सभी काम अपने मन से करते थे और अपने बच्चे लोगों को भी सिखाते थे यही करना। और कर्पूरी ठाकुर एक बहुत अच्छे कर्मठ नेता थे, बहुत बड़े नेता थे। उनको आने के लिए अभी कोई नहीं अभी जन्म ले सकता है जितने बड़े वो कर्पूरी ठाकुर जी थे। एक बार उनके पास फीस का पैसा नहीं था जमा करने के लिए और वे पानी भरकर अपना फीस जमा किए। कर्पूरी जी के जयंती में हम लोग जो उपस्थित हुए हैं, उनका जीवनी हमारे पूर्व के वक्तागण उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ बताए और हमें उनसे बातचीत नहीं है, लेकिन हम उनके जो कार्य से प्रभावित होकर जो अध्ययन किए हैं, हम उसके अध्ययन के बाद के अनुसार मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का देन है कि अंग्रेजी विषय का अनिवार्यता को समाप्त कर हमारे दबे कुचले समाज के लोगों को आगे बढ़ने का अवसर दिया गया। उनकी ही देन है कि पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसे मुख्यमंत्री थे बिहार के जिन्होंने मैट्रिक तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की थी। ये उन्हीं की देन है। उसमें पूरे हिंदुस्तान में मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, इन्होंने बिहार में केवल लागू किया था। और जिस जमीन से किसी तरह का आमदनी नहीं होता था, उसका जो लगान था, उसका जो टैक्स था, उन किसानों को फ्री किया था। तमाम तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं इनके द्वारा चलाया गया। ये 1952 के बाद जब पहली बार विधानसभा पहुंचे, उसके बाद इन्होंने अपने जीवन काल में कभी चुनाव नहीं हारा। ये कितना भी उनका गुणगान किया जाए, जितना भी गुणगान किया जाए उनका, शायद पूरा नहीं हो पाएगा। बहुत सारे कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया और बात होकर इनके कार्यों से प्रभावित होकर हमारे देश में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कहने के लिए और बोलने के लिए हमारी उम्र और समझ बहुत कम है, क्योंकि इतने महान आदमी के बारे में हमको कहना तो मतलब शब्द कम हो जाएगा। और काफी अनुभवी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कहेंगे बताएंगे, लेकिन कुछ बातें हैं जो मुझे प्रेरणा देती हैं। मेरे जीवन से जो प्रेरणा लेकर हमने सीखा समझा, तो उसके लिए 2-4 मिनट का समय मैं चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि इनका नाम जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जो पड़ा, यानी कि इन्होंने समाज के ऊपर भी काम किया और व्यक्ति के ऊपर भी काम किया, इसलिए इनको जननायक कहा गया। एक व्यक्ति को न्याय के लिए और अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए सिखाया, इसलिए इनका नाम हमारी समझ से जननायक पड़ा।
और ये एक बार मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री बिहार रह चुके। पिछले बार अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भी 2024 में भी भारत रत्न का अवार्ड से सम्मानित किया गया, जबकि इनको पहले ही करना चाहिए था। और भी तत्काल में लालजी फडवानी जी को, श्री नरसिंह राव जी को, स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति के लिए इन सभी को भारत रत्न दिया गया। मैं उस सरकार को भी सराहना करता हूँ कि ऐसे छोटे तबके के समाज को भी उन्होंने एक ऊंचे मंच पर रखने का काम किया। बहुत ही खुशी की बात है कि कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पर मुझे बुलाया गया है, तो सब कुछ बोलने का मौका दिया गया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ जो भी उपस्थित हैं वो बहुत ही खुशनसीब हैं कि हमें ऐसे ऐसे मौकों पर बुलाया जाता है, उनकी जीवनी को जानने का मौका दिया जाता है, समझने का मौका दिया जाता है, और ना सिर्फ जानने समझने का मौका दिया जाता है बल्कि ये भी सिखाता है कि हमें उनसे सीखना चाहिए, वो हमारे लिए क्या छोड़कर गए हैं, हमें किस रास्ते पर चलने के लिए सिखा कर गए हैं। हम सभी जानते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी 1952 ईस्वी में विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद वो कभी चुनाव हारे ही नहीं। क्यों नहीं हारे? क्योंकि उन्होंने राजनीति नहीं किया, बल्कि समाज के हर क्षेत्र के हर वर्ग के लोगों को, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी को एक साथ एकता के बंधन में बांध कर चले। इसलिए उन्हें जननायक कहा गया। उन्होंने जन जन लोगों तक जाकर उनकी समस्याओं को सुना, उनकी समस्याओं को समझा, उनकी मदद की, इसलिए आज उन्हें जननायक की उपाधि दी गई। तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि हम बिहार वासियों को ऐसे महापुरुष पर गर्व होना चाहिए। हमारे बिहार में अनेक महापुरुष जन्म लिए और उन्होंने कुछ ना कुछ हमें सिखा कर गए। पर अफसोस की बात है कि हम उनकी चीजों को कितना अपने जीवन में अमल करते हैं, ये तो हम सभी जानते होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे क्षेत्र में किस तरह का विकास हो रहा है ये भी हम देख रहे हैं। तो जो भी जीते हुए प्रत्याशी लोग हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, उनसे यही कहना है कि आप बिना भेदभाव किए हुए स्वच्छ मन से, निर्मल मन से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की तरह करने का प्रयत्न करें, क्योंकि उन्होंने सिखाया है कि आप एकदम से बिना भेदभाव किए हुए आप सभी वर्ग के लोगों के लिए कार्य करते हैं। कि ऐसे नेता हमारे बिहार की भूमि पर जन्मे, तो हमें उनसे सीखना चाहिए। ये चीज हम बार बार बोलते हैं, हमें जहाँ भी बोलने का मौका दिया जाता है, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप सब मुझे इतना प्यार देते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि जो भी जीते हुए समाज सेवी होते हैं, शुद्ध मन से, शुद्ध विचार से समाज सेवा कीजिए। समाज सेवा का मतलब ये नहीं कि समाज के हित में, समाज के लिए जो फंड आते हैं सिर्फ वही कीजिए, समाज में थोड़ा हटकर भी कार्य कीजिए। जब मैं पढ़ रही थी तब मुझे टीचर बोलते थे, मतलब एक टॉपिक का टीचर बताते थे कि व्यक्ति को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। तो वो चीजें आज मुझे लग रहा है कि हमें जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान नहीं चाहिए। हमें यदि शिक्षा मिले, रोजगार मिले, स्वास्थ्य मिले, तो ये चीजों के लिए हम खुद करते हैं। तो हमें चाहिए, बिहार में बहुत ज्यादा कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग की बहुत ज्यादा कमी है। तो हम चाहेंगे कि हम सभी एकता के